ओके, तो हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एरोबिक पावर, कि हम कौन कौन सी ट्रेनिंग के थ्रू अपनी एरोबिक पावर को इंप्रूव कर सकते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग किस तरह हमारी VO2 मैक्स को इंक्रीज करती है। तो सर ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि बाय इंक्रीजिंग द मैक्सिमल कार्डिक आउटपुट, और सेकंड पे ये है कि बाय इंक्रीजिंग द मसल्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट O2, मतलब हमारे कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करके और हमारे मसल्स की एबिलिटी को इंक्रीज करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इस तरह VO2 मैक्स इंक्रीज करती है इसके इंड्योरेंस ट्रेनिंग के थ्रू। उसके बाद ये बताया गया है कि हमें कैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए जो कि हमारे एरोबिक पावर को इंक्रीज करे। तो हम ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओवरलोड करे और इसके अलावा हमारे स्केलेटल मसल्स की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटीज को स्ट्रेस करे। ऐसा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा तो ये हमारी एरोबिक पावर को इंक्रीज करेगा। ये जनरलाइज बातें थी। उसके बाद है प्रिंसिपल एरोबिक ट्रेनिंग मेथड्स। जो 3 प्रिंसिपल एरोबिक ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंटरवल ट्रेनिंग, दूसरे वाला है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज, या फिर थर्ड वाला है हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूस एक्सरसाइज। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है ट्रेनिंग में वो है इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें ये बताया गया है कि हम रिपीटेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे विद ब्रीफ रेस्ट पीरियड या रेस्ट इंटरवल्स होंगे। उसके बाद ये बताया गया है कि इंटरवल ट्रेनिंग की जो लेंथ है और इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कि एथलीट क्या चीज़ें अकम्प्लिश करना चाहता है। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो लॉन्गर वर्क इंटरवल्स हैं वो क्या करते हैं, रिक्वायर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन, और जो शॉर्टर वर्क इंटरवल्स हैं वो ग्रेट पार्टिसिपेशन चाहते हैं किसकी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की। क्योंकि जो लॉन्गर इंटरवल्स होते हैं उनमें एरोबिक जो एक्सरसाइज है एरोबिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। जो शॉर्टर इंटरवल्स होते हैं उनमें एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ही यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि अगर हम अपनी VO2 मैक्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम ऐसे वर्क इंटरवल्स डिज़ाइन करेंगे किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जो कि 60 सेकेंड या 60 सेकेंड से ज़्यादा हो, ताकि उसमें इन्वॉल्वमेंट हो एरोबिक ATP प्रोडक्शन की। उसके बाद इन्होंने कहा है इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं एरोबिक पावर को इंक्रीज करने में दैन लो इंटेंसिटी इंटरवल्स। उसके बाद ये बताया गया है कि जो एडवांटेज है इंटरवल ट्रेनिंग का वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब विदाउट फिटीक हम लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। ओके जी, हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन इंटरवल वर्कआउट। डिज़ाइन करने के लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो मेन 5 वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन इंटरवल वर्कआउट। सबसे पहला है लेंथ ऑफ द वर्क इंटरवल, इंटेंसिटी ऑफ द एफर्ट, ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल सेट्स, नंबर ऑफ वर्क रेपिटेशंस। तो सबसे पहला है लेंथ में क्या आएगा कि डिस्टेंस कितना, मतलब ड्यूरिंग वर्क करते हुए या वर्कआउट करते हुए कितना डिस्टेंस कोई भी मतलब एथलीट कवर कर रहा है। इंटेंसिटी में ये आएगा कि किस इंटेंसिटी से उसको एफर्ट करवाई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल की कितने टाइम पीरियड के लिए वो रेस्ट करेगा। इंटरवल सेट्स कितने वो सेट्स परफॉर्म करेगा ईच वर्कआउट में। उसके बाद नंबर ऑफ वर्क रेपिटेशंस, मतलब उन सेट्स में उसने कितनी दफ़ा एक्सरसाइज को रिपीट किया, ये चीज़ें देखिए। ये यही बताया गया है कि द लेंथ ऑफ वर्क इंटरवल रेफर्स टू द डिस्टेंस टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द वर्क एफर्ट इन ट्रेनिंग। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ वर्क एफर्ट। तो इंटेंसिटी क्या है कि ये हार्ट रेट काउंट से हम इसको मॉनिटर करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ वर्क एफर्ट ड्यूरिंग इंटरवल ट्रेनिंग कैन मॉनिटर फ्रॉम 10 सेकेंड हार्ट रेट काउंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इंटरवल। 10 सेकेंड मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू हार्ट रेट पर मिनट, मतलब कि 10 सेकेंड हार्ट रेट काउंट करेंगे हम पर इंटरवल, तो उससे हमें क्या मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी। उसके बाद ये बताया गया है कि जो एट दी मतलब जनरली एक्सरसाइजेज में 85 to 100% मैक्सिमल हार्ट रेट होता है। उसके बाद है रेस्ट इंटरवल कि रेस्ट इंटरवल क्या है, जो वर्क एफर्ट्स के दौरान रेस्ट का पीरियड होगा वो रेस्ट इंटरवल कहलाएगा। द टाइम बिटवीन वर्क एफर्ट्स इज टर्म्ड द रेस्ट इंटरवल एंड कंसिस्ट ऑफ, और किस पे कंसिस्ट करता है, लाइट एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, मतलब कि जो मतलब एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करें उसके दरमियान हम रेस्ट करेंगे, जिसमें हम वॉक भी कर सकते हैं, तो ये रेस्ट इंटरवल है। The length of rest interval is generally expressed as ratio of duration of work interval, मतलब कि हम जो रेस्ट इंटरवल है उसकी ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, हमने उसको कंपेयर करना है वर्क इंटरवल के साथ, उसकी रेशियो के साथ हम उसकी वर्क इंटरवल की रेशियो और रेस्ट इंटरवल की रेशियो को कंपेयर करके हम इस तरह रेशियो निकालेंगे। जैसे इन्होंने बताया है कि इन प्लानिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग फॉर एथलीट हु आर नॉट ऑलरेडी हाईली ट्रेन, मतलब जो एथलीट्स ऑलरेडी ट्रेन नहीं है, न्यूली वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें वर्क और रेस्ट की रेशियो क्या होगी, वर्क से ही हमने रेस्ट इंटरवल की रेशियो निकालनी है। तो वर्क की रेशियो अगर 1 है तो रेस्ट की रेशियो क्या होगी 3, और 1:2 सीम्स प्रेफरेबल, मतलब जो न्यूली एथलीट्स हैं उनके लिए हम कौन सी रेशियो रखेंगे या कौन सी रेशियो प्रेफरेबल है, 1:3 और 1:3। वर्क 1:3, मतलब ज़्यादा उसको रेस्ट करवाएंगे स्टार्टिंग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट को कम कर देंगे और फिर इक्वली हम एक्सरसाइजेस और मतलब थोड़ा सा रेस्ट पीरियड देंगे और उसको एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे।
अब कहता है अ सेट इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क एफर्ट्स परफॉर्म एज अ यूनिट। सेट क्या है कि कितनी मतलब वर्क एफर्ट्स परफॉर्म की गई हैं एज अ यूनिट, उसको प्रॉपर सेट मतलब पूरा सेट में कितनी वर्क एफर्ट्स परफॉर्म की गई हैं। और रेपिटेशन इज द नंबर ऑफ वर्क एफर्ट्स विद इन वन सेट, एक सेट में कितनी दफा चीज़ों को रिपीट किया गया है वो रेपिटेशन में आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि जो सेट्स हैं और जो रेपिटेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो पार्टिकुलर ट्रेनिंग पे डिपेंड करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग एथलीट कर रहा है, या फिर एथलीट का फिटनेस लेवल कैसा है। मतलब अगर एथलीट है उसका फिटनेस लेवल इतना इतना अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कम सेट्स परफॉर्म करेगा और उसकी रेपिटेशंस भी उस लिहाज से कम होंगी, या फिर वो ज़्यादा रेपिटेशन कर लेगा। और इस तरह मतलब डिपेंड करेगा, ये वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन या ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग या एथलीट की फिटनेस लेवल। ओके जी, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज, इसमें यह है कि इंटेंसिटी कम है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। मीन्स के लॉन्ग साइकिलिंग के लिए जाना, लॉन्ग स्विमिंग करना। इसमें यह है कि बेसिकली जो हमारा हार्ट रेट है वो 70% होगा और वी टू मैक्स 57% होगी। और ये वाली जो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज ये मोस्टली इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती थी 1970s में। उसके बाद ये बताया गया है कि ये रीज़नेबल है किस टाइप की ट्रेनिंग के लिए इंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी है, या फिर हमें मैराथन रनिंग में कम्पीट करना है, तो उसके लिए हमें ये काफ़ी बेनिफिशियल है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती हैं। लेकिन कुछ एविडेंस ये सुजेस्ट करते हैं जो शॉर्ट टर्म और हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हैं वो सुपीरियर हैं लॉन्ग टर्म लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। मतलब कि ये जो हमारे पास LSD है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज, इनसे ज़्यादा सुपीरियर कौन सी है। कुछ एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जो कुछ हिस्टोरिकल रिसर्चर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि इंप्रूवमेंट इन इंड्योरेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग के। मतलब कि जो इंड्योरेंस है उसकी इंप्रूवमेंट डायरेक्ट रिलेट करती है कि कितना ट्रेनिंग का वॉल्यूम है, मतलब कितने वॉल्यूम में ट्रेनिंग परफॉर्म की गई है। तो इस वजह से भी इसको बेनिफिशियल समझा जाता है कि ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेनिंग का ज़्यादा लॉन्ग ट्रेनिंग हो रही है और इंटेंसिटी कम है। लेकिन जो कॉस्टिल एंड उसके कलीग्स हैं वो कंट्रडिक्ट करते हैं इस बिलीव को। वो इस मतलब उनकी थोड़ी इख्तलाफात हैं इस बिलीव के साथ, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि अगर एथलीट्स के कुछ एथलीट्स हैं उनको 1.5 आवर पर डे ट्रेनिंग करवाई जाती है, कुछ एथलीट्स हैं उनको हम 3 आवर पर डे ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो कभी कभी जो 1.5 आवर पर डे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो उनका ये बिलीव है, कॉस्टिल और उसके कुलीग्स का ये बिलीव है कि जो मतलब मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मोर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें शॉर्ट और हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जो हमारे पास कुछ एथलीट्स हैं और कुछ कोचेज़ हैं वो LSD को इसलिए यूज़ करते हैं कि वो मेन फोकस करते हैं कि हमारी इंड्योरेंस इंप्रूव होगी किस तरह, बाय इम्प्रूविंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम, जो कि हमें किससे गेन होगा, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज से। ओके जी, हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूस एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि अगर हम एथलीट को हाई इंटेंसिटी और कंटिन्यूस एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये आउटस्टैंडिंग मीन्स है VO2 मैक्स को इंप्रूव करने का। उसके बाद ये बताया गया है लेकिन जो इंप्रूवमेंट आएगी VO2 मैक्स में वो वेरी करेगी फ्रॉम एथलीट टू एथलीट। थर्ड पॉइंट ये बताया गया है कि जो एक्सरसाइज इंटेंसिटीज जिनमें VO2 मैक्स बिटवीन होगी 80 to 90 ये ऑप्टिमल है किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। उसके बाद एक ये बताया गया है कि जो वर्क रेट है अगर वो स्लाइटली इक्वल या अबव होगा लैक्टेट थ्रेशोल्ड से तो एक एक्सीलेंट मीन्स है क्या, मतलब VO2 मैक्स को इंप्रूव करने का। उसके बाद इस पैराग्राफ में बेसिकली बस यही बताया गया है कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड को हम डायरेक्ट लेबोरेटरी में भी मेजर कर सकते हैं ब्लड सैंपल्स लेके, लेकिन ऑन ग्राउंड जब ट्रेनर करवा रहा होगा एक्सरसाइज एथलीट को तो ये बहुत हमारे लिए मुश्किल है कि हम उसका सैंपल कलेक्ट करें और बार बार उसको चेक करें। इसलिए हम नॉन इन्वेसिव मीन्स से भी हम एवेल्युएट कर सकते हैं एक्सरसाइज इंटेंसिटीज को। अगर हमने मतलब एथलीट नीड्स अ सिंपल नॉन इन्वेसिव मीन्स ऑफ एवेल्युएटिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी। एक्सरसाइज हार्ट रेट अपीयर टू बी द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ एवेल्युएटिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कहते हैं कि अगर हमने मतलब इनडायरेक्टली मेजर करना है एक्सरसाइज इंटेंसिटीज को तो नॉन इन्वेसिव मीन्स भी है एक्सरसाइज इंटेंसिटीज को मेजर करने का, वो ये है कि हम हार्ट रेट के थ्रू मेजर कर सकते हैं एक्सरसाइज इंटेंसिटीज को। उसके अलावा ये बताया गया है कि अगर हमने लैक्टेट थ्रेशोल्ड को मेजर करना है तो इसका एक और मेथड ये है कि हम एथलीट को फिक्स्ड परसेंटेज जो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट की फिक्स परसेंटेज है उस पर उसको ट्रेन करें बार बार। उसके बाद मैंने बताया है कि लास्ट पे ये बताया गया है मेन जो पॉइंट है वो ये कि द ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज टू एक्सरसाइज एट अ हार्ट रेट नियर द लैक्टेट थ्रेशोल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25 to 50 मिनट्स, मतलब विद द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सेशन बीइंग डिपेंडेंट ऑन फिटनेस लेवल ऑफ द एथलीट। कहते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज का ये है कि हार्ट रेट जो है वो लैक्टेट थ्रेशोल्ड के नियर होना चाहिए और 25 to 50 मिनट्स तक मतलब ये ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग ट्रेनिंग सेशन की डिपेंड करेगी एथलीट के ऊपर, वेरी करेगी एथलीट के इनिशियल फिटनेस लेवल से।
कहते हैं कि अगर ट्रेनिंग करने के मतलब कुछ सेशंस के बाद अगर एथलीट इंप्रूव करता है तो हम दोबारा से लेबॉरेटरी टेस्टिंग करेंगे और जो इंटेंसिटीज हैं एक्सरसाइज इंटेंसिटीज उनको भी हम उस लिहाज से एडजस्ट करेंगे या चेंज करेंगे।